ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम चर्चा करते हैं स्नान के विषय में। वैसे हम सब लोग स्नान करते हैं और स्नान करने से शरीर स्वच्छ होता है, बाह्य अंग जो होता है वो स्वच्छ होता है, ये तो हम सब लोग जानते हैं। शौच जो है वो महाव्रत में एक व्रत है शौचम, ब्रह्मचर्यम तथा शौचम सत्यम आमिष वर्जनम व्रतेषु एतानि चत्वारि वरीयानीति सर्वतः, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो शौच जो है, पवित्रता जो है, बाह्याभ्यंतराभ्याम शौच, बाह्य शौच और आभ्यंतर माने आंतरिक शौच, दोनों पवित्रता आवश्यक है। तो बाह्य शौच के लिए तो हम लोग स्नान करते ही हैं, लेकिन स्नान करने से पाप क्षय भी होता है, पाप नाश भी होता है, ऐसा देवी भागवत में लिखा गया है। जैसे देखिए स्नान करने से कौन कौन पाप नष्ट होता है। तो कहता है अगम्या गमनात् पापम यच्च पापम प्रतिग्रहात् रहस्याचरितम पापम मुच्यते स्नान कर्मणा। 3 तरह का जो पाप है वह स्नान कर्म से यानी स्नान करने से नष्ट होता है। अगम्या गमनात् पापम, अगम्या गमन करने से जो पाप होता है। अगम्या गमन जानते हैं, गम्या स्वस्त्री, अगम्या अन्या स्त्री, सामान्य तो यही नियम है। फिर तो कहते हैं यहाँ अगम्या गमनात् पापम, अगम्या गमन से जो पाप होता है। यच्च पापम प्रतिग्रहात्, और प्रतिग्रह जन्य जो पाप होता है, यानी हम किसी से दान लेते हैं, उस दान लेना भी पाप है। हम किसी का दान लेते हैं तो उससे हमको पाप होता है, तो उस तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। अगम्या गमन करने से जो पाप होता है वो नष्ट होता है स्नान कर्म से। रहस्याचरितम पापम, और गुप्त रूप से जो हम लोग पाप करते हैं, जो दूसरा नहीं जान पाता है, केवल आत्मा जो है वही जानती है, यानी हम खुद जानते हैं, तो उस तरह के रहस्याचरितम पापम मुच्यते स्नान कर्मणा। ये 3 तरह का पाप जो है स्नान कर्म से नष्ट हो जाता है। ध्यान रखिएगा कौन कौन पाप। तो कहते हैं अगम्या गमनात् पापम, अगम्या गमन करने से जो पाप होता है, और यच्च पापम प्रतिग्रहात्, और प्रतिग्रह माने दान लेने से जो पाप होता है, और रहस्याचरितम पापम, और गोपनीय स्थान में या गोपनीय रूप से जो हम पाप करते हैं, वो तीनों तरह के पाप जो है स्नान कर्म से नष्ट हो जाता है। इसलिए हम लोगों को प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। प्रातः स्नान कहते हैं अस्नातस्य क्रिया सर्वा भवन्ति विफला यतः, अस्नातस्य जो स्नान नहीं करता है वो जितना भी क्रिया करता है, पुण्य क्रिया करता है, वो सभी जो है सो क्या हो जाता है, विफला हो जाता है, फल रहित हो जाता है। इसलिए तस्मात् प्रातः चरेत स्नानम, इसलिए प्रातः स्नान हम लोगों को करना चाहिए प्रतिदिन। प्रातः स्नान का जो विधान है वो न्यूनातिन्यून कम से कम 8 बजे से पहले स्नान जरूर कर लेना चाहिए। तो तस्मात् प्रातः चरेत स्नानम नित्यमेव दिने दिने, प्रतिदिन जो है ऐसा नियम हम लोग करें। क्योंकि सप्ताहम प्रातरोष्णाई, जो ब्राह्मण 7 दिन तक प्रातः स्नान नहीं करता, संध्याहीन त्रिभिर्नरे, यानी 1 सप्ताह तक जो प्रातः स्नान जो ब्राह्मण नहीं करता है, और 3 दिन तक जो संध्या नहीं करता है, 12 मरग्नि शन, 12 दिन तक यदि हवन नहीं करता है, तो सन द्विज शुद्रत्व मापनीयात, तो ऐसा द्विज जो है ब्राह्मण जो है शुद्रत्व को प्राप्त कर जाता है, यानी शुद्रता को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से स्नान से न केवल बाह्य शौच होता है, बाहरी पवित्रता होती है, बल्कि पाप नष्ट भी होता है। इसलिए हम लोगों को प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, वो भी प्रातः स्नान करना चाहिए। इस प्रकार से स्नान का महत्व जो है देवी भागवत के 11वें स्कंद के 3 अध्याय के 6वां श्लोक में है। अगम्या गमनात् पापम यच्च पापम प्रतिग्रहात् रहस्याचरितम पापम मुच्यते स्नान कर्मणा। ये 11वें स्कंद के 3 अध्याय के 6वें अध्याय में है। और अस्नातस्य क्रिया सर्वा भवन्ति विफला यतः तस्मात् प्रातः चरेत स्नानम नित्यमेव दिने दिने सप्ताहम प्रातरस्नायी संध्याहीनस्त्रिभिर्दिने 12 मरग्निशन द्विज शुद्रत्वमापनीयात्। ये जो है 11वें स्कंद के 13वें अध्याय का 7, 8 और 9 श्लोक है। तो इस प्रकार से स्नान का जो है
स्नान जो है पाप भी नष्ट करता है, जो हम लोगों को एकदम जानना चाहिए और प्रातः स्नान करना चाहिए।